चैप्टर नंबर 1 यानी लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। हम इस चैप्टर यानी जो कि पॉलिटी से लिया गया है इनको सारा कवर करेंगे हम पूरा ही, यानी पॉलिटी से लिया गया है, लोकतंत्र से यानी लिया गया। चलिए तो इसके हम स्टार्ट करते हैं आज यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बहुत ही बेहतरीन तरीका से। सबसे पहले हम इस चैप्टर का नाम आपको बता देते हैं। यहाँ देखिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में क्या कहा जाता है? सत्ता की साझेदारी। लोकतंत्र में यानी सत्ता की साझेदारी को दिया गया। चलिए तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप चलते हैं। यहाँ देखिए, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बहुत ही सरल तरीका से और आसान भाषा में 15वीं लोकसभा चुनाव के लोकसभा में महिला की भागीदारी थी। महिला की भागीदारी थी। 15वीं लोकसभा चुनाव के पूर्व लोकसभा में महिला की भागीदारी थी। कितना भागीदारी थी? यानी 10% महिला का भागीदारी था। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा। 10% महिला का भागीदारी था। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करने का प्रयास करिएगा। चलिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने। भारत में कहाँ महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? देखिए, यह क्वेश्चन सारा पूछा गया, इसमें भी लिखा गया। यहाँ देखिए, भारत में कहाँ महिला के लिए आरक्षण की व्यवस्था जो है, यह जो पंचायती राज व्यवस्था में। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। पंचायती राज व्यवस्था में ऑप्शन नंबर सी को टिक करने का प्रयास करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अब यहाँ पे बढ़ने का प्रयास कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि बिहार में पंचायती, देखिए यहाँ पे कहते हैं कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितने सीटें आरक्षित है? कितना सीट आरक्षित है? 50% सीट क्या आरक्षित है? ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा। 50% सीट क्या है? आरक्षित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते। जरा सा इस क्वेश्चन को देखने का प्रयास करिए। सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? ये जो है, एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा। एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन में नेक्स्ट पे चलने का प्रयास करते। जरा सा इस क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? ये जो था, महात्मा गांधी विरोधी नहीं थे। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये था। अगला नंबर क्वेश्चन में चलने का प्रयास करिए। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब यहाँ देखकर, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। हमारा अभिप्राय क्या होता है? यानी समाज इस द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं, यानी समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं। ऑप्शन नंबर बी को टिक करने का प्रयास करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये था। चलिए अब नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। अब देखिएगा, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से जो कौन सा कथन सही है, देखिए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यानी यह धर्म के आधार पर भेदभाव की क्या करता है? मनाही करता है। ऑप्शन नंबर 1 को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये था। चलिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगला नंबर पे हम चलते हैं। यहाँ देखिए, अब इस क्वेश्चन को, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है, यह 8 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन में बढ़ने का प्रयास करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते। जरा से इस क्वेश्चन को देखिए। अब यहाँ देखिए, सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित जो है, ये किस पे आधारित है? ये जो है यानी धर्म पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए पर टिक करिएगा। धर्म पर आधारित है। बहुत ही आधारित। यहाँ पे देखिए, अब इस क्वेश्चन को लजीवा क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं सभा में महिला सदस्यों की संख्या जो 61 है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर ए को टिक कर दीजिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। यहाँ देखकर, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगाववाद। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। इस पे क्या होगा? अलगाववाद। ऑप्शन नंबर यानी डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना हो जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पे देखिए कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा, यहाँ पे देखिए कर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान ने की, किस संस्थान ने किया है, ये जो किया है यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया, ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला नंबर क्वेश्चन में बढ़ने का प्रयास करिए, इस क्वेश्चन को जो सा देखने का प्रयास करिए क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारण कि निम्नलिखित में से किस सामुदायिक ने ब्रुसेल में बहुमत का गठन किया था, किसने किया था, ये जो क्या डच भाषी समुदाय ने किया था, यानी डच भाषी समुदाय ने किया था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन ये था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते हैं। जरा से इस क्वेश्चन को देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कम समझौता हुआ, कम समझौता हुआ था। कब समझौता हुआ था, ये जो हुआ था समझौता जो हुआ था 1995 ईस्वी में हुआ, 1998 ईस्वी में समझौता हुआ था। ऑप्शन नंबर सी को टिक करेगा, 1998 ईस्वी में हुआ था। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बढ़ने का प्रयास करिए। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में से किसने कहा कि धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता है, ये कहा था महात्मा गांधी ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी को टिक करने का प्रयास करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। कर निम्नलिखित में से क्या क्षेत्रवाद की भावना एक परिणाम है, तो अलगाववाद है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करेगा, अलगाववाद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे देखिए कहता है कि निम्नलिखित में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। सामाजिक विभाजन का आधार भाषा जो था ये था किसमें था, यानी ब्रेजिलियम में था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिए, बेल्जियम में था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। अगला नंबर क्वेश्चन में बढ़ने का प्रयास करिए, इस क्वेश्चन को जरा सा देखने का प्रयास करिए। कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा जो किया गया था, यह किया गया था 1975 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए को टिक करेगा, 1975 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन चलने का प्रयास करते जरा सा। इस क्वेश्चन को जरा सा देखिए। चलिए अब नहीं है यहाँ पे कोई क्वेश्चन है, अब यहाँ पे देखने का प्रयास करेगा। हम थोड़ा सा आप लोग को प्रयास करेंगे कि बहुत ही आसान तरीका समझाने का। आगे बढ़